नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा आउट में बन रही है तो थोड़ा बैकग्राउंड में जो है नॉइस आ सकती है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि अभी जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आपकी जो है सीटों का अध्याचन जो है फिर से मांगा गया है। यानी अब सीटें कितनी होंगी कितनी नहीं, इस बात को लेकर भी जो है शासन यानी कुछ भी निश्चित नहीं कर रहा है, क्योंकि जो आपकी सीटों की संख्या थी, जो आपकी जूनियर एडिट वाली 1504 सीटें थी, अब वो 1504 ही रहेंगी या फिर कम होंगी या फिर ज़्यादा होंगी, तो उसे ये कहना मुश्किल है। हालांकि अभी जो बताया गया था वो ये कहा गया था कि जो आपकी विसंगतियां पाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की भर्तियों में विसंगतियां पाई गई हैं। यानी जो प्रिंसिपल की जो आपकी 390 सीटें थीं, अब प्रिंसिपल की सीटें कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि जो ज़िलेवार जितने भी ज़िले थे उन्होंने अपना जो है आपका जो जैसे उच्च मतलब मान लीजिए कोई प्राइमरी स्कूल है, उन्होंने प्राइमरी स्कूल वालों ने डाटा भेजा और उच्च हाई स्कूल बनाकर उन्होंने डाटा भेज दिया। तो इस तरह से जो है विसंगतियाँ बन चुकी हैं बहुत सारी, और इन विसंगतियों की वजह से फिर से जो है मानक जो उसके तय किए गए थे उस पर जो है खरा नहीं उतरा ये वाला परीक्षण, और फिर से जो है डिटेल मांगी गई है और उस डिटेल के ज़रिए अब अध्याचन मिलेगा, अब सीटें फिर से आएंगी। लेकिन अब जो है भर्ती प्रक्रिया आपकी तेज़ होगी, ऐसा सरकार का कहना है। आपने कल की वीडियो देख भी ली होगी कि उन्होंने कहा है भर्ती प्रक्रिया तेज़ कराने के लिए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आखिर कब तक होगी ये भी कहना मुश्किल नहीं है अब, क्योंकि एक महीना मान लीजिए आप, एक महीने में आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हो सकती है। दोस्तों, अगर इसी हिसाब से ये लोग चलते रहें, जिस हिसाब से उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया है कि अब अध्याचन आएगा, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया जो है तेज़ हो जाएगी, आपका अध्याचन भी लिया जाएगा सीटों का, और उसके बाद मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया ली जाएगी, उसके बाद आपका सिलेक्टेड लिस्ट जारी करके काउंसलिंग करा के आपको सीधा ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये इन्होंने बहुत आसान शब्दों में कह दिया। ठीक, अब देखिए ये बात तो ठीक रही। अब एक चीज़ और, कट ऑफ को लेकर हम बात करें तो देखिए गुणांक की कट ऑफ पर अब फिर से असर पड़ेगा, क्योंकि जो आपके जो DSSB TGT जो था उसमें नेचुरल साइंस मेल का जो है उसका भी मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। तो उसकी वजह से अब उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 दिसंबर के करीब होने हैं बहुत सारे लोगों के। हालांकि कुछ लोगों के मेमोरेंडम आए हैं, लेकिन अब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो रहे हैं। ठीक, तो वहाँ से कैंडिडेट कम होंगे, क्योंकि नेचुरल साइंस का मैं भी हूँ, तो हो सकता है कि कम हो जाए आपके में से। मतलब जो भी बहुत सारे लोग जो सिलेक्ट होंगे वो दिल्ली में ही जाएंगे, क्योंकि सैलरी भी अच्छी है और जॉब भी अच्छी है। भले ही TGT हो, लेकिन फिर भी अच्छा है वहाँ का। तो उस बेस को देखते हुए अगर देखा जाए तो दोस्तों, अब जो है गुणांक की कट ऑफ में फिर से गिरावट आएगी, क्योंकि अब ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है और जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी बढ़ रहे हैं पर डे। और देखिए अभी NVS TGT का भी एग्ज़ाम हो चुका है, उसका भी रिज़ल्ट आपका जल्द ही आएगा। NVS TGT का आंसर की उसकी आ चुकी है, लेकिन रिज़ल्ट जो है देखने के लिए आपको जल्द ही मिलेगा। रिज़ल्ट अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जूनियर उम्मीद ये है कि आपका रिज़ल्ट आपका 15 से 20 दिन के अंदर देखने के लिए मिल जाए, जिससे वहाँ से भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो लोग बाहर से हैं जिन्होंने जूनियर एडिट डाला होगा, ठीक, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो मतलब अदर स्टेट के भी हैं और उन्होंने UP जूनियर एडिट में अप्लाई किया है, लेकिन अगर उनका NVS में हो जाता है और उनका पास में कॉलेज मिल जाता है तो फिर वो UP में नहीं आएंगे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट भी हैं इसमें। तो इसी तरह से दिल्ली में भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जूनियर एडिट में अप्लाई किया है, और अगर उनका TGT PGT में हो जाता है तो वो दिल्ली UP वाले में नहीं आएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि इतना दूर जाया जाए। और UP में भी अगर देखा जाए तो UP बहुत बड़ा है। UP में कहीं का कहीं भी फेंक सकते हैं, कहीं भी सिलेक्शन के बाद आपको कहीं भी भेज सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं चाहेंगे कोई भी। ठीक, तो अब जो है गुणांक की प्रक्रिया जो है, गुणांक जो है आपका गुणांक जो है नीचे भी आएगा। फ़र्क दोस्तों ज़रूर पड़ेगा आपका गुणांक पर। तो बस आप अपनी उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि ये मत उम्मीद करें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन की उम्मीद आप बनाए रखें, लेकिन पढ़ाई आप बिल्कुल ना छूलें साथ में। तो यही मैं कहना चाहता था। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की। कोई भी कमेंट आप चाहें तो कर सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।